कल भारत जोड़ो यात्रा के फर्स्ट पार्ट के सफलता के बाद, ऐतिहासिक जन समर्थन के बाद दूसरा 14 जनवरी को भारत न्याय यात्रा पार्ट 2 की शुरुआत हुई। देश भर के तमाम आला नेता मौजूद रहे। हम लोग भी छत्तीसगढ़ से हमारे सीएलपी लीडर सहित हमारे सांसद साथी, पूर्व मिनिस्टर उपस्थित रहे। ऐतिहासिक शुरुआत हुआ है। मणिपुर इंफाल से लेकर मुंबई तक 6,700 किलोमीटर गुजरेगी। 20 मार्च को समापन होगा और ऐतिहासिक जन समर्थन मिल रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी की इस यात्रा से देश में एक नया बदलाव का एक संकेत मिलेगा। एक तरफ न्याय यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ राम मंदिर का अनुष्ठान शुरू हो गया है आज से, तो न्याय यात्रा का जो प्रभाव है वो कम होगा ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, न्याय यात्रा का प्रभाव देश के उन गरीब, उन युवा, उन माता बहनें, उन पीड़ित, उन शोषित, उन लोगों की महंगाई, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों को न्याय दिलाने के लिए न्याय यात्रा है, ताकि सबके बीच में हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी पहुंचे और उन सब की भावनाएं, उनकी बातें सुने, ताकि आने वाले लोकसभा में इस तरह का एक नया एजेंडा बनाकर हम लोग चुनाव में जा सके और देश में एक नया संदेश दे। ये न्याय यात्रा ऐतिहासिक जन समर्थन मिल रहा है। न्याय यात्रा वर्सेस राम अनुष्ठान। देखिए, राम मंदिर को तो देख रहे हैं आप। लगातार शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं कि मंदिर अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है, इतना जल्दबाजी क्या है, रामनवमी में उनको करना चाहिए। तो एक चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी जी अगर अच्छा काम करते, मैं समझता हूं कि रोजगार के मुद्दे पे चुनाव जाते, महंगाई के मुद्दे पे चुनाव में जाते, देश की सुरक्षा के मुद्दे पे चुनाव में जाते, पता है सब बहुत सारे मुद्दों को लेकर चुनाव में जाते, लेकिन उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए इस तरह से सिर्फ मंदिर के नाम से प्रोपेगेंडा कर, सिर्फ भावना, देश की जनता में भावनाओं से खेलकर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जबकि देश की जनता को आज महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों से जनता जूझ रही है। उनके पास ये मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सबसे हटकर निश्चित रूप से न्याय यात्रा बिल्कुल सफल रहेगा और ऐतिहासिक रहेगा। सर, पिछले 3 दिनों में 2 केंद्रीय मंत्री पहुंचे हुए हैं। एक केंद्रीय मंत्री हैं जल शक्ति विभाग के और दूसरे केंद्रीय मंत्री हैं ग्रामीण विकास विभाग के। दोनों केंद्रीय मंत्रियों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार ने बहुत घोटाला घपला किया है, जिसकी जांच होगी। अब देखो, तो उनकी सरकार है, उनको कौन रोका है? देखिए, ये सब सरकार को बदनाम करने के लिए, हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए, हमारे नेताओं को बदनाम करने के लिए पूरी ईडी आईटी के माध्यम से पूरे 3 साल से अधिक इन्होंने साजिशें रची ताकि सरकार को बदनाम करे और किसी भी हालत में सत्ता हासिल करे। तो कोई घोटाला वगैरह नहीं हो? तो इस तरह के इन्होंने हथकंडे अपनाए। आज तो उनका सरकार है, कौन रोका है? कर ले। ये आपके संगठन में भी कुछ बदलाव होगा, ऐसी चर्चा है, क्या क्या करने का सोचा है, कुछ होगा? देखिए, अभी तो तमाम नेताओं से चर्चा कर रहे हैं और उसमें बदलाव करना है, नहीं करना है, वो जल्दी हम लोग ये आप लोग यात्रा का जो रूट मैप तैयार करेंगे, उसके आप लोग भ्रमण भी करने वाले हैं। हाँ, तो एक बार धार्मिक स्थानों को भी शामिल किया जाएगा? एक बार हम लोग तमाम बड़े नेताओं के साथ, प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ बैठेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे जहाँ 7 जिले गुजरना कौन सा रहेगा और किस किस को हमको वहाँ जोड़ना चाहिए, आपस में तय करने का। गंगाराम वर्मा ने आज मंत्री अकबर के बंगले में गृह प्रवेश किया है। गंगा जल छिड़क कर उन्होंने कहा